ये आज का जो हम अब इब्तदा कर रहे हैं, अल्लामा की जो पहली किताब पब्लिश हुई थी उसका नाम था असरार खुदी, द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ, जिसमें उन्होंने सारा खुदी का फ़लसफ़ा जो है वो बयान किया था। और वो अस्सलाम वालेकुम इंडिविजुअल्स के बारे में था कि एक फ़र्द की खुदी जो है उसको किस तरीके से उसको डेवलप किया जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने पूरा एक अपना एक फ्रेमवर्क और जो भी था उन्होंने उसका वो बयान किया था उन्होंने। अब मसला ये होना कि आपको ये भी नहीं ना, ये मैंने पॉइंट्स बनाए आपके लिए। ये जो किताब हम शुरू करेंगे आज, इसका उन्वान है रमूज़े बेखुदी। एक तो एक इंडिविजुअल खुदी होती है, जिस तरह हम हर ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन पर्सनैलिटी, शख्सियत, या एक हमारी अपनी ज़ाती एक खुदी है। तो बकौल इकबाल के या उस किताब लिखने के बाद इट वाज लाइक अ नेचुरल आउटकम ऑफ दैट फ़िलॉसफ़ी के कलेक्टिव खुदी की भी बात हो, इज्तिमाई खुदी जिसको कहते हैं, कि यानी कि एक कम्युनिटी की, एक नेशन की भी खुदी होती है। ये जो ख़त्म हो गया ना चुपके तो सुट लेना। हमने क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों ने तो असरार खुदी पढ़ ली हुई है, सो दैट इज़ वाई हम ये रमूज़े बेखुदी करेंगे। इसको हम शुरू करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसे देंगे। मैं जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर लें उससे, आप उसे कि उसके मकसद क्या हैं और वो किस तरीके से वो जो है वो इज्तिमाई खुदी की बुनियाद क्या बनती है और किस तरीके से। ब्रीफली जो है जो असरार खुदी जो थी, जो कि इनफरादी या इंडिविजुअल सेल्फ की डेवलपमेंट के लिए जो लिखी गई थी, वो कोई ऐसे ही नहीं थी कि अल्लामा को कोई वो ख्वाब आ गई थी तो उन्होंने लिखते थे। वो एक मुसलमानों के ज़वाल पजीर दौर में से गुज़र रहे थे, यानी कि द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम जो थी अपने लोएस्ट एब के ऊपर थी। आप बहुत ही पस्त आपके जो थे हालात थे, और अल्लामा ने जो उनकी रिसर्च थी, उनकी थिंकिंग, उनको रियलाइजेशन जो थी इस बात की हुई कि किस तरीके से इस कौम को उभारा किस तरह जा सकता है। एंड उसमें उन्होंने ये जो था ये स्टडी की कि मुसलमानों के डाउनफॉल की कॉजेज़ क्या हैं। एंड उसका जो वो नतीजा जो था वो ये निकला कि मुसलमानों की कॉजेज़ की 3 वजूहात हैं। एक नंबर 1 मलूकियत, जिसको हम किंगशिप या मोनार्किक रूल कहते हैं, वो थी सबसे अव्वल, वो थी। दूसरी जो थी वो मुलायत थी। एंड नंबर 3 वाज जिसको हम आप पीरी मुरीदी के सिलसिले कहते हैं, या सूफिया के ऐसे सिलसिले जो आपको बेअमली की तरफ या रहबानियत या एसेटिसिज्म की तरफ या मोनास्टिसिज्म की तरफ आपको लेके जाते हैं। ये चीज़ आप ये जहन में रखें कि अगर आपको अल्लामा का उनके तसव्वुफ़ के साथ इंटरेस्ट है तो एक तसव्वुफ़ जो है वो आपको बेअमली की तरफ लेके जाता है, और एक तसव्वुफ़ जो है जो आपको पूरे अमल की तरफ लेके जाता है। अल्लामा जो है, अगर उनके तसव्वुफ़ आप स्टडी करेंगे तो उनका तसव्वुफ़ ऐसा है जो कि बाअमल है, बेअमल नहीं। उस वक़्त हालात क्या थे कि एक आपके एक ग़ुलाम कौम थे, यानी कि मुसलमानों से इक़्तिदार एकदम छिना, वो अंग्रेज़ आए और आप रूलर्स से आप क्या बन गए, स्लेव्स बन गए।
सो ये एक बहुत बड़ा सानिया है कि नहीं, आप बैठे बैठाए यहाँ पे कोई और हुक्मरान आ जाएं एंड हाउ विल यू फील। वो आपका स्टेटस जो है वो सोशल जो है वो गिर कर जो है वो खाक में मिल जाएगा, आपकी टके की वैल्यू नहीं रहेगी। तो खैर टके की वैल्यू हमारे से भी बहुत ज़्यादा है, वो बंगालियों ने तो दिखाई दी है आपको। एनीवे, सो उसकी वजह से जो मुसलमानों के जो हालात थे वो क्या थे कि एक वो शिकस्त खुर्दा कौम थी, जिसकी वजह से जब मायूसी और नाउमीदी कौमों पर फैलती है तो उसका एक नेचुरल आउटकम होता है कि आप तकदीर परस्ती की तरफ जाते हैं। और ये तो सारा कुछ हमारे लिए लिखा गया है, हमारी तो ज़िंदगी जो है वो इसी तरह ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी सारी जो है वो लाइफ जो है वो लिख के भेज दी है, तो उससे आप इधर उधर नहीं हो सकते। सो उस वजह से जो है वो दून हिम्मती या कम हिम्मती जो है वो पैदा होती है, मुआशी पस्ती आप में हो चुकी हुई थी और आप अंधी तकलीद की तरफ जा रहे थे। ब्लाइंड फॉलोइंग इज़ लाइक जो कोई 1000 साल पहले किसी ने कोई आपको कोई कोई थ्योरी पेश कर दिया है या कोई फतवा दे दिया, तो आपने कहा जी उसी को हमने स्टिक करना है, विदाउट रियलाइजिंग के हालात बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं, और वो वाली चीज़ आया एप्लीकेबल भी है या नहीं है। एंड दैट इज़ वाई ये जो एक अंधी तकलीद है, इसको हमारे जो भी सूफिया या पीपल लाइक सर सैयद इकबाल, ये इन्होंने इसको कंडेम किया है। पीपल लाइक रूमी, उन्होंने कंडेम किया कि अंधी तकलीद जो है वो नहायत ही वो गलत चीज़ है। अंधी तकलीद से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तकदीर परस्ती, अंधी तकलीद, ये आपको बेअमली, ये आप में से आपकी जो पावर ऑफ क्रिएटिविटी है वो निकाल लेती है, एंड यू स्टॉप बीइंग अ क्रिएटिव नेशन। एंड ये आप अपने हालात के साथ जो है वो आप वो देखें कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अभी भी एप्लीकेबल हैं। यू हैव नॉट गॉटन आउट ऑफ दैट सर्कल। पहले आप अगर ये अंग्रेज़ के या हिंदू के ग़ुलाम थे, तो अब आप अपने ही हुक्मरानों के ग़ुलाम हैं। एंड आपका उस तरीके से जो आपकी जनरेशन का जो नश्व नुमा आपकी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एंड दैट इज़ वाई यू सी योर यंग जनरेशन वो वेवर्ड है, मायूसी है, मायूसी की शायरी की तरफ वो पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे शोरा हैं जो कि आपको जैसे वो कहते हैं वो सैड पोइट्री, तो वो सैड पोइट्री है वो आपको नीचे की तरफ लेके जाती है, आपको कभी बुलंद नहीं कर सकती। इट कैनॉट इनविगरेट योर स्पिरिट, इट कैनॉट इंस्पायर यू टूवर्ड्स द करेक्ट एक्शन। सो इसको अगर आप ये देखें कि ये अलामा का जो एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ए कुश्ता सुल्तानी ओ मोलाई ओ पीरी, कि ये इसमें इन्होंने ये तीनों वजूहात जो हैं उन्होंने बयान कर दी हैं मुसलमानों के ज़वाल की। तो ये सारी जो भी सिचुएशन थी वो क्या थी कि वो आपकी जो थी, उनको जो रियलाइजेशन हुई या जिस नतीजे पे पहुँचे कि जब तक ये इन सब चीज़ों की वजह से आपको अपने ऊपर वो खुद इत्मीदी नहीं रही, आपको अपनी ज़ात के ऊपर वो भरोसा नहीं रहा कि मैं भी ये कर सकता हूँ। जैसे ना आप वो बात करें, वो जो गोरा है तो वो जो गोरा कर सकता है ऐसी नहीं कर सकता। व्हाट डज दिस टेल यू कि आप तो अपने जो है वो जंग से पहले ही अपना हथियार फेंक रहे हैं आप, और स्ट्रगल करने की जो वो आपके अंदर जो है वो कैफियत नहीं रही। एंड इट इज़ स्टिल द सेम वे। हमारे सारी आपकी जो यंगर जनरेशन है वो ईजियर वे ही तलाश करती है, वो जहाँ भी आसानी हो वही आप वो तलाश करके वही जिसमें आप वो फिर वो तकलीद में भी जाते हैं, और नाकामी होती तो कहते हैं ये तो अल्लाह ने लिख ही दिया था मेरी नाकामी, तो वो तो इसी तरह एक्सेप्ट कर लेते। हालांकि ये जो जितने ग्रेट लोग या इनकी जितनी अचीवमेंट्स होते हैं,
इन्होंने की होती हैं, उसके अंदर नाकामी उनकी इनबिल्ट होती है वो, यानी को कई नाकामियों से गुजर कर वो पहुंचते हैं कामयाबी की तरफ। कोई इस तरह तो नहीं होता कि वो एक ही लय में वो चलते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सो ये चीज़ें हैं कि अलामा ने जो था इनका इन सब बीमारियों का इलाज जो है वो अपने वो खुदी के फ़लसफ़े में वो बताया। ये जिन बच्चों ने खुदी का नहीं पढ़ा हुआ तो अब आप वो लेक्चर्स की यहाँ से ले सकते हैं बिलाल से, तो अगर आपको टाइम मिले तो यू कैन वॉच दोज, ये खुदी के ऊपर, इंडिविजुअल खुदी के ऊपर, हाँ उसके ऊपर यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। सो उसमें उन्होंने अलामा ने बताया कि जो अफराद की, जो एक फ़र्द की, इंडिविजुअल की जो तामीर है वो खुद ही उसकी बनती है 4 चीज़ों से, स्ट्रेंथन होती है, इश्क से, फ़क्र से, जुर्रत से और हुर्रियत से। तो फ़क्र का कॉन्सेप्ट जो है वो भी आप उस पर वो मिल जाएगा आपको लेक्चर, कि आपको फ़क्र को समझे कि फ़क्र है क्या वो, और वो चीज़ें 12 इन 4 चीज़ होती है। एंड यू नो उन्होंने वो 3 स्टेजेस वो बताई हुई हैं इंडिविजुअल खुदी की, जिसमें पहली है अतात, किसी कानून की अतात करना, ज़ब्त नफ्स, सेल्फ कंट्रोल, एंड देन यू नो द 3rd स्टेज जो है सबसे मुश्किल स्टेज जो है वो ज़ब्त नफ्स ही है, जिसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, कि किस चीज़ से बचना है और किस तरह उस टेम्पटेशन को ओवर पार करने की जो आप में सलाहियत होनी चाहिए। एंड देन यू अचीव द स्टेटस ऑफ नियाबत इलाही या वाइस जेरेंट ऑफ गॉड या अपना को वर्कर ऑफ गॉड, इकबाल की टर्म्स के अंदर। सो अलामा ये कहते हैं कि जिस तरह एक इंडिविजुअल की खुदी होती है उस तरीके से एक कौम की भी एक खुदी होती है उसकी, यानी कि वो ये भी कहते हैं कि वॉट एवर प्रिंसिपल्स अप्लाई टू द इंडिविजुअल अप्लाई टू अ नेशन एज वेल। एंड जिस तरह एक इंडिविजुअल की उसकी जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है, उसकी सेल्फ स्ट्रेंथ के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो मुनहसर है, इस तरीके से कौम की भी जो खुदी है वो उसकी इस्तेकाम जो है वो है उसका जिसका लास्ट करना है उसके इस्तेकाम के ऊपर, उसकी कुव्वत के ऊपर मुनहसर है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आ जाए। अच्छा, ये अलामा कहते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर जो उसका जो है वो एहसास नफ्स, उसका जो सेल्फ, उसकी है रियलाइजेशन, उसकी जो सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो किसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, वो उसकी कुव्वत हाफ़ज़ा, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? मेंटल, हाँ हाँ, यानी कि उसकी जो कुव्वत हाफ़ज़ा की कंटिन्यूटी है। सेल्फ रियलाइजेशन किस तरह होती है आपके अंदर? बिकॉज आपका जो भी आपकी ज़िंदगी, जिस तरह आपके तजुर्बात होते हैं, वो ये कुव्वत हाफ़ज़ा से आपको, दे आर इनसाइड योर माइंड, आपकी वो मेमोरी के अंदर हैं, और वो एक तसलसल के साथ वो सारी आपकी जो तजुर्बात हैं मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़र के चल रहे होते हैं। यू नो
everything, every step that you take in life is an experience. अनकॉन्शियस में है? अनकॉन्शियस में नहीं, कॉन्शियस में है मतलब एक्सपीरियंस बेसिकली कॉन्शियस अनकॉन्शियस में होता है। आप इसको स्टिमुलस आपको मिलता है, वैसे मिलता भी होता तभी वो आपके जो है ना कॉन्शियस में आगे ताकि आप उसको रिलेट करके एक्सपीरियंस आपको होता है ना, मतलब कि इट्स नॉट लाइक वो एक्सपीरियंस इज नॉट लाइक एन इवेंट जो ऑलरेडी मौजूद है और आपने उसमें वॉक करके जाना है, वो तो फिर प्री डेस्टिनेशन की तरफ आप चले जाएंगे। तो दिस इज समथिंग विच यू एक्सपीरियंस, जो कि मतलब आप हाँ तो मेमोरी में इकट्ठे होते रहते हैं ना। एक एक्सपीरियंस हुआ वो आपकी मेमोरी में इकट्ठा हो गया, उस एक्सपीरियंस से आपको क्या रियलाइजेशन होती है, यू रियलाइज कि ये मेरे साथ सही हुआ है, गलत हुआ है, मैंने सही किया है या गलत किया है, एंड इधर वो आप बेरारवी की तरफ चले जाएंगे या आप अपने आप को करेक्ट करके अपनी शख्सियत को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एवेल्यूएशन जो है वो आपकी होती है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एवेल्यूएशन, इंट्रोस्पेक्शन। तो वो आपकी वो कुव्वत हाफजा की वजह से जो है, यानी कि आपकी जो कुव्वत याददाश्त है, दैट फैकल्टी ऑफ, तो इंसान की जो इंडिविजुअल की जो इवोल्यूशन है या उसका जो है वो, सो ये चीज़ जो है इंडिविजुअल की ये पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, ये उसकी खुदी को। आपके तजुर्बात, आपकी वो सेल्फ रियलाइजेशन। सो दिस इज बेसिकली योर, इसको आप वो कह सकते हैं रिटेंटिव फैकल्टी ऑफ योर माइंड। आप में से साइकोलॉजिस्ट कौन है? आप? हाँ, आप में रिलेट कर सकेंगे ज़्यादा। पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस करती है, बिल्कुल करती है ना। देखो ना, आपको पास्ट एक्सपीरियंस से ही वो रियलाइजेशन होती है, यार ये गलत हो गया, सही हो गया है, इससे जो मैंने कोई ऐसा अमल किया वो नेक किया या बद किया। जब आप वो कर जाते हैं या कर रहे होते हैं तो रियलाइजेशन आपको कई दफ़ा शुरू होती है या नहीं होती, या बाद में आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ की रियलाइजेशन होती है। सर, जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो तो एक बाहर की आउटर वर्ल्ड की चीज़ है ना, आपकी नेचर तो फिर उसके अंदर नहीं आती। नहीं, क्यों नहीं आती? पास्ट एक्सपीरियंस देखो ना, आपका कोई आउटसाइड एक्सपीरियंस भी जो है वो किस तरह होता है, वो या आपके अमल से होगा जो कि आपके अंदर से वकूफ़ पज़ीर हुआ है, बाहर निकला है, या वो किसी और के साथ वो हो गया, एंड दैट ऑल्सो अफेक्ट्स यू एज अ पर्सन। इट्स लाइक आपके मुंह पे किसी ने थप्पड़ मार दिया, अब आपने तो नहीं उसको एंटिसिपेट ही नहीं था किया या आप एक्सपेक्ट नहीं था कर रहे, तो वो थप्पड़ का असर जो है वो आपकी ज़ात के ऊपर उसने कोई बुरा असर किया है या नहीं किया, वो तो आपके अंदर ही होगा ना। कहते हैं ना कि एवरी एक्सपीरियंस है वो पर्सनल टच, कि आप हर बंदा एक एक्सपीरियंस में से गुजर सकता है, लेकिन वो मुख्तलिफ चीज़ें उसमें से लेके निकलता है। बिल्कुल, उसका इफेक्ट हर एक पे डिफरेंट होता है। सो दैट और हाँ, ये आपका पर्सनल है टॉपिक। हाँ, तो शामिल ही हो जाती है वो आपकी इफेक्टिव नेचर होती है ना, इफेक्टिव नेचर होती है किसी भी एक्सपीरियंस से, वो आपकी ज़ात के ऊपर उसका असर होता है, चाहे सही हो या गलत हो। सो ये जो इंडिविजुअल की जो खुदी है वो आपकी जो डेवलप करती है, वो आपकी रिटेंटिव फैकल्टी ऑफ योर माइंड के अंदर जो चीज़ें हैं, देखें ना, ये सारा ये जो कुछ है ये आपके माइंड के साथ भी रिलेटेड होता है ना। कोई आप गलत कदम उठाने लगे हैं तो आपके बात आती है कि भी मैं ये करूँ, गलत करने लगा हूँ या सही करने लगा हूँ, एंड को अच्छा काम करके आपको जो है वो खुशी होती है, या बुरा काम करके आपको फिर नदामत होती है। तो वो इफ़ेक्ट किस तरह कर रही है, वो आपकी नेचर को ही इफ़ेक्ट करती है। सो बेसिकली वो ये है कि इंडिविजुअल की खुशी जो है उसकी अपनी जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो उसके कुव्वत हाफजा या उसके उस रिटेंटिव फैकल्टी ऑफ द माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। एंड लाइकवाइज अब हम आएंगे उसके ऊपर
कि सो इसी की बेसिस के ऊपर आप अपना वो सेल्फ प्रिजर्वेशन करते हैं ना, जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं। तो लेकिन अलामा कहते हैं कि ये जो एहसास नफ्स जो है, यानी ये कौम का या अक़वाम का, नेशंस का जो है, इसका जो तसलसल है इसका, यानी कि कंटिन्यूटी इसकी जो है और इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो किस चीज़ पे जो है वो डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर वो कौमी तारीख़, उसकी नेशनल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसमें आप वो फ़र्क देख रहे हैं क्या है इसके अंदर, कि इंडिविजुअल के अंदर तो आपके ज़ात के साथ रिलेटेड है ना वो, तो कौम का कोई एज सच जो है वो माइंड उस तरह का नहीं है जिस तरह आपके इंडिविजुअल का है। तो जो आपका उधर लर्निंग प्रोसेस जो है उस तरीके से यहाँ पर आपकी जो तारीख़ है वो आपको आपका वो कौम की वो खुदी को उसकी मजबूती उसका वो डिफाइन करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। कंटिन्यूटी का क्या इसलिए आशा आपने के साथ कंटिन्यूटी? भाई कंटिन्यूटी से मतलब है कि इट्स लाइक जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके कंटिन्यूसली होते चले जाते हैं। हाँ, गैप नहीं होता ना। आप मतलब दिन में अगर आप बैठ के देखें तो आपके कितने ही एक्सपीरियंसेस होंगे, कितनी आपकी जो है वो डायरेक्शन में आपकी सोच भी जाएगी। तो इस तरीके से जब आपने कौम की खुदी को डेवलप करना है तो फिर आपको उस कौम की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। वो कि उसके हिस्ट्री क्या है, बेसिकली उस कौम के एक्सपीरियंसेस हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो जो उनकी कंटिन्यूटी है वो असरटेन करती है कि वो कौम जो है वो किस तरह जो है वो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसमें आपके सामने अपने जो है वो कौमों की मिसाल ले लें, आप तुर्कों की मिसाल ले लें। आप तुर्क ऐसी कौम है जो कभी किसी से हुक्मरान नहीं हुई। हुक्मरानी दो वाहिद नेशंस हैं दुनिया के अंदर, एक अंग्रेज़ है और दूसरा तुर्क हैं जिनके ऊपर किसी फॉरेन नेशन ने रूल नहीं किया। तो उनका दैट सेंस ऑफ फ्रीडम, दैट इंडिपेंडेंस जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उनकी तारीख़ बता रही है कि उससे अब आप ये देखें कि वो तुर्क हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपनी उस चीज़ के ऊपर। एंड ये जब उनका जो था वो एक प्रोसेस में गुजरे हैं ना, उन्होंने ऐसा वक्त भी देखा कि जहाँ पे उनकी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनकी हुकूमतें बदलती थी उस्मानिया तुर्कों की, और उसके बाद ये अतातुर्क के बाद फिर उनकी जो थी वो आर्मी के ही हाथ में था। लेकिन अर्दवान के बाद वो एक जब कू की अटेम्प्ट हुई तो वो सारी कौम खड़ी होगी सामने उनके। सो यू नो इट इज़ हाउ हम लोगों को क्यों कहते हैं कि कमज़ोर हैं, वो कहते हैं पंजाबी तो कभी लड़े ही नहीं। तो वो आपकी जो तारीख़ी बैकग्राउंड है वो आपका इस वक्त का जो एक आपका रवैया है, हाँ, वो उसको पोर्ट्रे कर रहा है, उसको आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी आपकी जो है वो बन चुकी हुई है उस तरीके से। सो ये चीज़ है कि कौमी तारीख़ जो है वो आपको असरटेन करती है वो। एंड इसमें आप वो देख सकते हैं कि ये जो अलामा ये कहते हैं कि नेशंस हिस्ट्री जो है, फॉर अ नेशंस लाइफ एक्ट्स लाइक अ गुड मेमोरी और रिटेंटिव फैकल्टी। जो हिस्ट्री है उसकी, इंसान के तो अपने ज़ाती तजुर्बात हैं, तो नेशन के जो है उसकी जो है वो उसकी यू नो उसकी तारीख़ जो है उसके लिए वो रिटेंटिव
फैकल्टी है उसके लिए। तो इसमें भी आप ये देखें कि ये एक तरीके से जो अल्लामा आपको जो सिखा रहे हैं, वो आपके तारीख़ के वजह से ही सिखा रहे हैं ना, तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए वो सिखा रहे हैं उसको। एंड वो आपको बेसिकली जो है वो यही आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो कौमी तारीख़ है वो एक मिल्लत की ज़िंदगी के लिए उसका जो है वो एक क़ुव्वत हाफ़िज़ा वो है जो उसकी मुख्तलिफ़ मराहिल में से उसके एहसासात और अमाल को मरबूत करके उसकी खुदी का एक ज़मानी तसलसल और उसको कायम रखती है और उसको महफूज रखती है। ये बात क्लियर है या इसमें कोई जो अनक्लियर है चीज़ को एक अभी आप वो पूछ लें उसके, ताकि आगे जाके आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। इसमें पर्सनल एक मेरा कि जो कौमी तारीख़ का तसलसल है, अगर कोई शख्स अपने कौम के जो नज़रियात हैं जिसकी शनाख्त जिन चीज़ों की बड़ी बेस है उससे अगर हटता है, अपने नज़रियात नहीं बनाता, तो उसकी क्या पहचान होगी? क्या वो उसमें माना जाएगा कि इसी कौम का हिस्सा है, उसके कोई एक नई पहचान बनी है शख्स की? ये तो डिपेंड करता है कि आप ये देखें कि इख्तलाफ तो होता नहीं है कौमों के अंदर, होता है इख्तलाफ, एंड आपके भी हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में तो इतना इख्तलाफ है कि जिसकी कोई इंतहाई कोई नहीं है, एंड लॉट ऑफ इट जो है वो डिलिबरेटली डाला गया बीच में। वो तो रहेंगे, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस भी तो रहेंगे यहाँ पे। हर दौर में अपने सियासत को मद्देनज़र रख के देखें, जब भुट्टो का दौर आया उसका एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस था, ज़िया का दौर आया उसका अपना एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस हुआ, उसकी वजह से आपका जो है वो डायरेक्शन जो है वो बदली, एंड अब इमरान की वजह से उसका भी एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंड ही इज़ अफेक्टिंग द माइंड सेट ऑफ स्पेशली आप लोगों के एज ग्रुप के। तो कौम जो है उसका भी कोई एक पहचान को नुकसान पहुँचता है एक खास शख्स की वजह से, या नहीं? एक शख्स की वजह से जैसे आपने कहा कोई लोग जो है ना अपना इंटरेस्ट डालते हैं पूरी कौम पर, कोशिश करते हैं अपने नज़रियात डालने की, तो डालते हैं ना, तो उससे तो नुकसान होता है ना, क्यों नहीं होता? ये पहले आप इसको आप वो समझ लें, आप इसको समझ लें, फिर आपके जो बहुत से सवालात हैं उसके जवाब इसके अंदर ही आपको मिल जाएंगे। हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है ना कि आइडेंटिटी इंडिविजुअल फॉलोइज्म है, आप लोगों को फॉलो करते हैं, जो पर्पस है या आइडियोलॉजी है वो नहीं फॉलो होती। इस वजह से लोग चेंज होते हैं तो आपकी आइडियोलॉजी आपका रुख बदल जाता है हर दफ़ा, और इस वजह से भी जो है ना वो मैच नहीं करता। ये बात उन्होंने अच्छी पॉइंट आउट की है। द थिंग इज दिस कि आप जो यहाँ पे सीखेंगे वो आप इकबाल का नज़रिया आप वो सीखेंगे, सो मतलब उसके बरअक्स भी बहुत नज़रियात हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि अल्लामा के साथ नहीं भी एग्री करते, बट देन आप उस नज़रिए को देखें जिस नज़रिए के ऊपर ये जो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी भी इसी में छुपी हुई है। इसी ये आज का जो भी ये लेक्चर है इसके इंट्रोडक्टरी है ये, तो उसको आप वो मद्देनज़र वो रखते हुए करें। बाद में आपको कोई डिफरेंट आइडियोलॉजीज आपके जहन में हैं तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कंपेयर देम विद ईच अदर एंड कम टू अ डिसीजन कि भी कि मुझे ये अपील करती है या वो अपील करती है। लेकिन एक दफ़ा आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की बुनियाद कहाँ पे है, वो किस बेसिस के ऊपर जो वो खड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम के ऊपर बना है, तो किस किस्म के इस्लाम की इंटरप्रिटेशन के नाम के ऊपर बना है? इज इट लाइक द इंटरप्रिटेशन ऑफ मुफ्ती महमूद या अब्दुल कलाम आज़ाद या मौलाना मदूदी या फजलुर रहमान या व्हाटएवर जो भी है? एंड ये चीज़ जो है, जो बेसिक पॉइंट है जो आप वो समझेंगे, वो यही है कि ये आपको बिल्कुल क्लियरली आपको बता देगा कि
ये किस नज़रिया इस्लाम के ऊपर जो है ये पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस जो है वो हुआ है। तो उसको अब आप छोड़े, मैं सवालों में पढ़ा तो ये लेक्चर आज का रह जाना है। ये सारी बातें जो बात की हैं आप बाद में ज़रूर वो पूछें, लेक्चर के बाद आप वो पूछ लें, हाँ नोट डाउन कर लें जो भी आपके जहन में जो हैं वो सवालात हैं। अभी तक जो पढ़ा है इसके रिलेटेड, हाँ अभी तक जो है ना, इसको आप ये देखें कि ये किस तरीके से जो है वो आपको इंडिविजुअल की जो बात की है, तो ये कलेक्टिव या इज्तिमाई खुदी को किस तरह वो इकबाल लेते हैं। अच्छा, अब इसको मिटा दो उसी तरह। अब हम आएंगे ये बड़ी आसान जो है अपना तरीके से एक्सप्लेन किया है डॉक्टर जावेद इकबाल ने इज्तिमाई खुदी के ऊपर। बकौल इकबाल के अफराद और अक़वाम जो है वो इंडिविजुअल्स जो है उनकी डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है अगर वो एक किसी कौम का हिस्सा ना हो। यानी कि आपकी वो खुदी बन ही नहीं सकती जब तक आप किसी कम्युनिटी में ना रह रहे हो। अब आप किसी पहाड़ में रह जाएं और वो रहबानियत इख्तियार कर लें या वाटर जो भी आप वो कर लें, तो इट्स नॉट वो इट्स जो खुदी बनती है वो बनती ही विद इंटरेक्शन विद अदर खुदीस के साथ है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी किसी दूसरे शख्स के साथ या तजुर्बात होंगे तो उसी से आपका जो है अच्छाई या बुराई आपकी बाहर निकलेगी। हाँ, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर रहकर ही इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो सकती है। जो बिल्कुल ही वो कटा हुआ होगा तो उसकी क्या पर्सनैलिटी होनी, उसका कोई मेयार ही नहीं है ना। जिस तरह ये अलामा कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इनफरादी खुदी और इज्तिमाई खुदी के बग़ैर वो नामुकम्मल है वो। दूसरा अलामा ये कहते हैं कि इससे मुराद क्या है, कि ये इज्तिमाई खुदी जो है ये इससे क्या मुराद है। तो कहते हैं कि जो बेखुदी है ना, इसका उन्वान जो है रमूज़े बेखुदी, द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फलेसनेस। तो एक तो पहला तो उनका जो सारा था वो तो सारी खुदी को डेवलप कर रहे हैं। दूसरी जगह पर वो आके इस किताब में कह रहे हैं कि भी आप अपनी उस खुदी को आप वो छोड़ दें, यानी कि उससे क्या मुराद है। तो वो ये कह रहे हैं कि बेखुदी से मुराद है कि अपनी ज़ात को कौम के इज्तिमाई मुफाद के ऊपर कुर्बान कर देना। ये इसकी सबसे आसान इसकी डेफिनेशन है। ज़ाती मुफाद को, कि अपनी ज़ात को अपनी कौम के मुफाद की खातिर कुर्बान कर देना। तो इसकी मिसालें तो आपके सामने बेतहाशा हैं। इट इज़ लाइक कायद आज़म की ही मिसाल ले लें आप, सर सैयद अहमद ख़ान की आप मिसाल ले लें कि मतलब कि कायद आज़म ने कौम की खातिर अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं की, अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं की उन्होंने। यानी कि उन्होंने अपनी ज़ात को या जो ज़ात की जो जिन चीज़ों से उनको मुंसलिक थे उनको उन्होंने कुर्बान किया अपनी कौम की खातिर। एंड लाइकवाइज मतलब कि आप अपने प्रॉफिट की तरफ देख लें, उनको माल दौलत और इक़्तिदार भी उन्होंने था ऑफ़र किया, लेकिन उनका जो मकसद था, जो उनकी उम्मत बनाने का, उन्होंने भी उसकी खातिर जो था कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। ये इसके जो वो एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर इसके मुखालिफ भी नज़रियात हैं जो कि इसकी समरी है इस वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर या व्हाटएवर, उसमें से एक नज़रिया वो ये कहता है कि असल चीज़ जो है वो क्या है, वो इनफरादियत है, इंडिविजुअलिटी। एक नज़रिया
या उसको आप अपोजिंग जो है वो कह सकते हैं उससे कॉन्सेप्ट्स। पहला नंबर है उसके अंदर जिसमें वो कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी ही है सारा कुछ, और वो कहते हैं कि मतलब कि कम्युनिटी वाली जो है वो कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर, मतलब इंडिविजुअली है। इंडिविजुअल जो है वो ही कम्युनिटी को बनाता है। तो असल चीज़ जो है इसके मुताबिक वो जो जोर है उनका वो इंडिविजुअल के ऊपर है। तो जब आप इसको इस तरीके से आप वो देखें कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इट किल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव। हाँ, खुद ही, यानी कि वो कम्युनिटी को ही ख़त्म कर देता है, वो कम्युनिटी के ऊपर वो स्ट्रेस नहीं करता वो। ठीक है, सो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है वो इसके बरक्स है कि वो कहते हैं कि सारा का सारा जो है वो कम्युनिटी ही सारी चीज़ है। सो वो जो स्ट्रेस कर रहे हैं वो कम्युनिटी के ऊपर कर रहे हैं, कलेक्टिव। इसमें क्या होता है, इसके अंदर इंडिविजुअलिटी किल हो जाती है। खत्म हो जाती है इसके अंदर। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि ये जो फर्द है और ये जमात जो है ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ये अपोज करते हैं एक दूसरे को, और मुसलसल एक दूसरे के साथ ये टकराते रहते हैं। ऐसा भी होता ना, यू हैव इंडिविजुअल्स जो कि टकराते रहते हैं, बिल्कुल कम्युनल थिंकिंग से ये अपोज उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, अपोजिंग उनके। तो वो इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करने वाले वो ये कहते हैं कि ये बेहतर है कि ना इंडिविजुअलिटी के ऊपर स्ट्रेस करें ना कम्युनिटी के ऊपर। तो यानी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनल खुदी की तरफ लेके जाता है। नहीं समझ में आया हैं? मुतबादिल कोई नहीं है ना, ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। तीसरा कॉन्सेप्ट, एक तो कहता है, पहला कहता है कि इंडिविजुअल ही सब कुछ, दूसरा कहता है कि कम्युनिटी सब कुछ है, इंडिविजुअल कुछ नहीं है। तो तीसरा ये कह रहा है कि सारों को फारिग कर दो, ना कम्युनिटी का है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, कुछ भी नहीं। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आई डोंट नो, ये किसी फलसफी के ये दिमाग में आया होगा या बहरहाल हिंदुइज्म की तरफ से नहीं है हिंदुइज्म का जो रब्बानियत वाला कंसेप्ट। आई डोंट नो इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मैंने हैं मेरे ख्याल से ये ऑल कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। मतलब कि इंडिविजुअलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट एक्चुअली बिल्ड्स अप द कम्युनिटी। एंड अगर आप किसी एक चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को एज अ होल आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो लेकिन इंडिविजुअल जो है वो कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, बट एज अ इंडिविजुअल इटसेल्फ इट डजंट मैटर कि पूरी कम्युनिटी में एक नंबर फेंक रहा हो, वो कोई भी आइडिया देके फेंक रहा हो। देखे ना, आप इसको इस तरह देखें ना, अल्लामा ने कॉन्सेप्ट दिया है कि जो इंडिविजुअल है वो थ्राइव ही नहीं कर सकता, उसकी इंडिविजुअलिटी फॉर्म ही नहीं हो सकती, वो शेप ही नहीं हो सकती, वो जो है वो डेवलप ही नहीं हो सकती अगर वो कम्युनिटी के अंदर ना रहे। आपके ख्याल में कि कोई इकबाल की कोई इंडिविजुअलिटी बननी थी अगर वो ना होता, कुछ भी ना होता, किसी को पता ही ना होता? लाइक वाइज सर सैयद की को बननी थी ना, कायद आज़म की को बननी थी?
if they were not living amongst their own यहाँ people. से फिर वो तीसरा कॉन्सेप्ट में आता है, even if you are opposing a community, that is also hitting you up. अगर आप उसके खिलाफ भी हाँ, लेकिन उससे ये तीसरा यही है ना, एक कह रहा है कि इंडिविजुअल सुप्रीम है, दूसरा कह रहा है कम्युनिटी सुप्रीम है, तीसरा कह रहा है कि नहीं, ये दोनों इंडिविजुअल और कलेक्टिव ये जो कम्युनल कॉन्सेप्ट है ये एक दूसरे को अपोज करते हैं। कि अब ये देखें ना, मुआशरे में इस तरह भी तो होता है ना कि आप कंप्लेन करते हैं कि मुआशरे ने मुझे मार दिया पकड़ के, और आप अपना जो फेलियर्स हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं कि माशरा इस तरह का, मैं इस तरह का बना हूँ, यानी कि मेरा जो फेलियर हुआ है बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी हुआ है, यानी कि दैट द कम्युनिटी वो मुझे बना नहीं रही, मुझे तबाह कर रही है। और जब आप वो दूसरी नज़र से आप वो देखें कि एक ये भी आजकल होता है कि जो हमारे जो नौजवान हैं वो उनका तो बेड़ा गर्क हो गया, तो आगे से जो वो कुछ भी नहीं रहा उनका, वो आपको जज कर रहे हैं on the basis of whatever community they believe in, and आप एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी जो है वो ख़त्म कर दी हो। तो वो जो तीसरा जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि दोनों को भाई उनमें मिट्टी पाओ दोनों होते, ना ये हो ना वो हो, बस जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी गुजारो। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि सामने आया है। सो अलामा जो हैं इन तमाम नज़रियात को वो रिजेक्ट करते हैं, और वो कहते हैं एक नंबर वन बात यह है कि फर्द की जो इनफरादियत है, यानी कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसको कायम रखना जो है वो ज़िंदगी का अफसल ये जो है वो असल मकसद है। यानी कि इसका जो है द गोल ऑफ लाइफ जो है वो ये होना चाहिए उसका। यानी कि ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो हर शख्स की इंडिविजुअलिटी को कायम रखे। ठीक है। दूसरा पॉइंट वो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है वो उसके बगैर नहीं हो सकती, जमात के बगैर। मतलब जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस कम्युनिटी में रह रहा है, उसके बगैर इंडिविजुअल डेवलपमेंट इंसान की मुमकिन नहीं है। देखिए जितने भी बड़े बंदे हैं, चाहे वो उनकी कोई थिंकिंग गलत साइड पे गई या सही साइड पर गई, वो अपनी सोसाइटी की ही, अपनी एनवायरनमेंट की ही पैदावार होते हैं। तो किसी को भी आपने, चाहे वो इकबाल को समझना है, चाहे गोयटे को समझना है, चाहे रूमी को समझना है, चाहे हिटलर को समझना है, आप उसको उसकी वो सोशल सराउंडिंग से आप उसको अलग करके उसको कभी भी नहीं समझ सकते। मतलब अलामा को आप उस तरह नहीं समझ सकते अगर आप वो मुसलमानों के जो हालात हैं, जिस मतलब के वो एक एक डेकेडेंट दौर में से जो गुजर रहे थे, वो उसके बगैर शायद इकबाल का फ़लसफ़ा जो है वो खुद ही वो आता ही ना, पैदा ही ना होता। Circumstances make you think out of the box thinking या whatever, आपको डेवलप करते हैं वो circumstances। तो तीसरा जो है वो अलामा कहते हैं कि ये जो फ़र्द और अफराद जो हैं ये एक दूसरे के साथ ये रूहानी तौर पर जो है ये कनेक्टेड हैं। जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, वाबस्ता है। ठीक है ना। फिर चौथा उनका जो पॉइंट है
वो ये कह रहे हैं कि अफराद की जो हैं वो अपना सलाहियतें, अफराद की सलाहियतें वो जमात को निखारती हैं। ये भी कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। अब निखारने के अंदर आप ये देखें, वो निखारती भी हैं और बेड़ा गर्क भी करती हैं, है ना, बेड़ा गर्क भी करती है ना, गलत डायरेक्शन में भी ले जाए आपको जो है मीरे कारवान, तो फिर वो K2 से ही नीचे लेके जाएगा आपको। पांचवा पॉइंट जो वो ये रेस करते हैं कि जो फर्द की जो उसकी शख्सियत जो उसकी डेवलप होती है, वो उसकी सोसाइटी या उसके वो जो कम्युनिटी है, जमात जो है, उसको विद इन द प्रॉपर लिमिट्स रख के उसके अंदर जो है वो नज़्म व ज़ब्त उसकी शख्सियत के अंदर वो पैदा होता है। यानी कि बेसिकली जमात का भी असर होता है इंडिविजुअल के ऊपर। सो अगर इस आप उलमा के इशार को ये देखें कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो फ़र्द जो है वो कायम है ही इस वजह से कि उसका एक राब्ता जो है वो अपनी मिल्लत के साथ है। एक और भी तो है ना, वो पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। सो मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ भी नहीं। ये मिसाल आपको दे रहे हैं ये कि समंदर की जो मौज है वो उसके कलेक्टिव पानी की ही वजह से वो इंडिविजुअल मौज जो है उसकी वो बन के तो उभरती है। तो अगर वो मौज दरिया से बाहर हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो बन ही नहीं सकती। तो जिस तरह मौज दरिया के बगैर नहीं बन सकती, उस तरह इंडिविजुअल भी जो है वो भी डेवलप नहीं हो सकता अपनी उस कम्युनिटी के बगैर। ये अगला शेर जो अलामा का है ये रसूलुल्लाह की हदीस पे ही जो है ये बेस्ड है कि हर्ज़ जान कुन गुफ्तई खैरुल बशर, खैरुल बशर सबसे अच्छे इंसान यानी रसूलुल्लाह वसल्लम जो हैं, हस्त शैतान अज जमाअत दूर तर, कि उनकी एक वो हदीस है कि वो शैतान इंडिविजुअल को तो बहका सकता है लेकिन वो एक जमात को नहीं, उससे दूर भागता है, क्योंकि उसके अंदर जो यूनिटी होती है उसको पूरी जमात को मिसगाइड नहीं कर सकता। जो शैतान है वो फ़र्द तन्हा को तो मगलूब कर सकता है लेकिन मिल्लत के इत्तेहाद की जो है वो उसकी बरकत से वो दूर भागता है। इन चीज़ों को अगर आपने जज्ब कर लिया है तो देन वी विल कम टू दिस स्टेज। अलामा के नज़रिए के मुताबिक जो है वो कौम किस तरह बनती है। यार टाइम क्या हुआ है? कौम किस तरह बननी, उसकी बुनियाद क्या होगी? सर कौम की डेवलप हुई होगी तो शैतान से दूर होगा ना, कौम का पहले बेटा उधर तो एक इज्तिमाई की एक मिल्लत की बात कर रहे हैं ना वो, तो वो आप तो तुम्हारा तो जो सवाल है वो तो बिल्कुल ही उलटी किस्म का सवाल है वैसे। मतलब पहले वो बोरी आई आया तो मतलब पहले तो सारे अफराद ही थे ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक उन्होंने कम्युनिटी बनना शुरू कर दिया उन्होंने। सो आप वो देखें कि भी एक जो है वो कौम को अफराद जो हैं वो कौम को किस तरह जो है वो बना सकते हैं, किस बेसिस के ऊपर। तो इसके लिए जो है वो डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं कि अलामा का जो तसव्वुर है इस्लाम का उसको आप मद्देनज़र रखें।
एंड जिस तरह उनको डॉक्टर जावेद इकबाल एक्सप्लेन करते हैं वो उससे एक्सप्लेन कर रहे हैं एक अब हम तो एक बिल्कुल नटशेल के अंदर करें तारीख़ मज़ाहिब। अगर आप रिलीजन्स की हिस्ट्री की तरफ आप देखें तो 3 चीज़ें आपके पास या उभर कर आती हैं कि एक ज़माना कदीम का जो मज़हब था, एंशियंट, ठीक है ना, एंशियंट रिलीजन्स, इट वाज क्या था, वो कहते हैं वो इलाकाई था, टेरिटोरियल, यस। और इसके अंदर कौन सी जो है वो नेशंस की मिसाल है जिसके अंदर हिंदू आते हैं, यूनानी और मिस्री, और भी होंगे मेरे ख्याल में। आप ये देखें कि हिंदू जो है ना ये इंडिया से बाहर कहीं भी नहीं निकला। इट इज़ मतलब कि कितनी इसकी पॉपुलेशन है, लेकिन आप इनका को आप कोई और को हिंदू मुल्क आप इस खित्ते से बाहर नहीं देखेंगे। तो यूरोप में आपको इस्लाम नज़र आ जाएगा, आपको क्रिश्चियनिटी आपको उधर अमेरिकाज़ के अंदर भी है वो नज़र आती है, और सारे तो फैली हुई है, फिलीपींस में भी है वगैरह। बट हिंदुइज़्म इज़ लाइक इन दिस रीजन ओनली, सब कॉन्टिनेंट में है, इससे बाहर वो नहीं निकल सके। सो इट इज़ लाइक टेरिटोरियल इन नेचर। पुराने मज़ाहिब के अंदर, एंशियंट रिलीजन्स में, ये टेरिटोरियल बेसिस के ऊपर जो था ये मज़हब की जो थी बुनियाद थी वो। फिर वो कहते हैं जो अगला ज़माना आया तो उसके अंदर वो यहूदी आए, और यहूदियों का मज़हब जो है वो नस्ली है, यानी कि आप जू में कन्वर्ट नहीं हो सकते, आप जू पैदा होंगे। तो आप ये फ़र्क देख रहे हैं दोनों के अंदर, वो लैंड के साथ मुंसलिक है, वो नस्ल के साथ मुंसलिक है। अब जब क्रिश्चियनिटी आती है तो ईसाईयत आपको ये वो तालीम देती है कि ये जो रिलीजन है वो बिल्कुल पर्सनल है। ठीक है, तो ये 3 उन्होंने पॉइंट आउट की हुई हैं आपको, इसको मिटा दें। अब अलामा के मुताबिक जो है, जो इकबाल का जो नज़रिया है, वो ये कहते हैं कि जो मज़हब है वो ना इलाकाई है, ना टेरिटोरियल है, ना नस्ली है और ना ज़ाती, बल्कि वो खालिस्तन इंसानी है। ये कहाँ से बात कर रहे हैं, वो इंसानी है। ये इस्लाम की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं ना, कि इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन जो कि इंसानियत की बेसिस के ऊपर यूनाइट करता है। मैनकाइंड को इट यूनाइट्स मैनकाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी। सो इस्लाम के अंदर जो कौमी यकजहती या जो आपकी जो उसको वो नेशनल यूनिटी जो है, उसमें उसकी जो बुनियाद है वो ना नस्ल के ऊपर है, ना रंग के ऊपर है, ना ज़ुबान, ना कोई कबीला, ना कोई टेरिटरी। अलामा की नज़र में ये सारी जो भी जहाँ भी कहीं इन बेसिस के ऊपर जहाँ भी कहीं नेशन बनी है वो ग्रोह बंदियाँ हैं, वो नेशन नहीं कहला सकती।
सो असल इत्तेहाद जो है वो इंसान दोस्ती है। ये क्या आप इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? व्हाट डू यू थिंक? ये सही है? कोई इस्लामी नुक्ता नज़र है या कि वो गैर इस्लामी सी बात कर रहे हैं अलामा? कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ ऐसा भी है। ये इंसानियत की तो ह्यूमनिज्म के अंदर बात की जाती है। ह्यूमनिज्म क्यों? मैंने तो वो नहीं पढ़ा हुआ कि वो क्या थ्योरी है उसकी, बट ये जो बात जा रही है ये कहाँ से अलामा जो है ये अखज़ कहाँ से कर रहे हैं? हैं? कुरान का मौजू इंसान है और इस्लामिक टीचिंग्स भी ये है कि आपने दूसरों के साथ पढ़कर उसका अपने हाथ उठाना मुश्किल में उसका आप कह रहे हैं टीचिंग्स हैं, आप बताएं भी किसी को नई बात है। यूनिटी होगी तो कौम बनेगी ना, जब दूसरे के लिए कुछ करेंगे तभी आपके लिए कुछ करेगा। जी वो सारी बातें आपकी जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से निकलता है? ये इसकी बुनियाद क्या है? तो ये सारा जो मैंने आपको इतनी गर्दान जो पेश की है ना, असल आपका जो है वो ये तौहीद की बुनियाद जो है, जो तौहीद आपने जो पढ़ी हुई है, जो सीखी हुई है, वो उससे ज़्यादा नहीं है कि सिर्फ खुदा एक है और बस। इकबाल के लिए तौहीद इज़ अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, मतलब इट इज़ समथिंग विच इज़ एप्लीकेबल to your not only your individual life but to your collective life as well। तो वो जो आपने जो भी तौहीद का जो है ना, इससे ज़्यादा आपका नहीं है। मैंने नहीं की देखी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इससे ज़्यादा बात नहीं करते जी तौहीद का मतलब है जी बस एक खुदा है। वो तो है, तो अगर एक खुदा है तो उसका क्या मतलब है? और ये मैं आपको इसलिए तौहीद जो है ये ज़रूरी पढ़नी, क्योंकि ये सारी की सारी किताब जो है रमूज़ बेखुदी, ये तौहीद आपको बताती है, आपको सिखाती है कि किस तरीके से आप अपनी कौम जो है ऑन द बेसिस ऑफ तौहीद आपने बनानी है, और जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। सो ये मुझे नहीं पता आपको कितनों को जो भी लेक्चर कुछ ये समझ आती, लेकिन द थिंग इज़ दिस दैट यू विल एट लीस्ट अंडरस्टैंड कि तौहीद वर्बली उसको एक्सेप्ट करना और उसको अमल के तौर के ऊपर उसको अमल ना करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि एक तौहीद जो है जो सिर्फ आपकी जो वर्बल है वो इधर तक है, तो दूसरी तौहीद जो आपको अमल की तरफ लेके जाएगी वो आपके सर से लेके पैर तक आपको आपका वजूद ढाल देगी उस अमल की तरफ। ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी कि उसको जब तक रूह की गहराइयों से नहीं आप उसको उस बात को बयान करेंगे तो फिर उसका या उसके ऊपर अमल करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा। वो तौहीद इज़ वर्बल एंड अकॉर्डिंग टू इकबाल ये जो इंटेलेक्चुअल और वर्बल एक्सेप्टेंस ऑफ तौहीद tantamounts to nothing in Islam। So
ये जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो खैर बहरहाल ये किया ही हुआ है, लेकिन इसको अब आप ये देखें, ये हम तौहीद को जो है अब इसको हम देखेंगे कि अगर तौहीद का मतलब है वन गॉड, ठीक है ना, तो अगर खुदा एक है तो फिर उसने जो इंसान बनाया है, अलामा के मुताबिक तौहीद के 3 उसके चीज़ें सामने आती हैं कि सारी मखलूक इंसान जो जितनी खुदा ने बनाई हुई है, इंसान की बात हो रही है, तो असल चीज़ क्या है, इंसान है, वो शऊर और वो आगे जो उसका इर्तका है वो ह्यूमन बीइंग का है, एनिमल्स का वो नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक खुदा है तो फिर अगर उसने सारे, जो वो कहते हैं कि मैंने वो क्या यार कुरान की आयत है कि एक नफ्स वाहिदा, सो तौहीद टीचेज अस that if you know if God is one, तो तौहीद teaches us कि that human equality, कुरान को फ़र्क करता है किसी इंसान में कि तुम में से कौन सुपीरियर है या नहीं है। अब आप कुरान की भी ज़ुबान में आप देख लें, तो जब वो नहीं फ़र्क करता, वो कहता है कि आपकी सबकी जो आपके अमाल और तकवा की बेसिस के ऊपर आपकी जजमेंट की जाएगी, तो उसमें तो ज़ात पात नस्ल सब निकल गई ना, कोई किसी को, हाँ कुरान के अल्फाज हैं कि किसी को किसी पर फौकियत हासिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल, ह्यूमन इक्वालिटी। अगर ह्यूमन बीइंग सारे इक्वल हैं तो फिर इसका मतलब है कि फिर सारे ह्यूमंस के हैं उनके अंदर वो यूनिटी भी होनी चाहिए, जिसको आप वो फ्रेटर्निटी भी कह सकते हैं या ब्रदरहुड। ठीक है ना। एंड द थर्ड थिंग इज ह्यूमन फ्रीडम। कुरान कहता है कि नहीं, मैंने तो तुम सबको आज़ाद पैदा किया है, तुम आगे से जो है वो गुलाम बनाते हैं एक दूसरे को। तो इसको आप उस तरह से देख लें कि अगर आप ह्यूमन फ्रीडम पे बिलीव करते हैं तो फिर आपको ह्यूमन यूनिटी और ह्यूमन इक्वालिटी के ऊपर भी आपको बिलीव करना पड़ेगा। और इस चीज़ को आके जो नस्ली जो चीज़ थी जो ख़त्म की थी, किसने? इस्लाम ने की थी ना, गोरे काले सारे ख़त्म कर दिए थे, यानी कि ग़ुलाम भी आपके बादशाह बन गए थे। और मतलब कि जो आपके जो बहुत ख़ानदानी लोग भी थे वो भी उनके नीचे सर्व कर रहे थे, जिस तरह के नूरुद्दीन ज़ंगी वॉज अ स्लेव। ये जो ममलूकों की हुकूमत जो थी, ममलूक ग़ुलाम को कहते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में वो 300 साल जो है वो ख़ानदान ग़ुलामान ने, स्लेव डायनेस्टी ने हुक्मरानी की है, और सारे बड़ी बड़ी जो ज़ातें और ख़ानदान के लोग थे उनके नीचे उन्होंने सर्व किया और कोई बिला झिझक किया। वो अलग बात है कि वो जो एक जो था वो एक वो लालच की वजह से एक दूसरों को जो तो वो उतारने की और उनकी जगह लेने की वो कोशिश करते थे, बट दैट इज़ लाइक ह्यूमन नेचर। उनको ये इशू नहीं था कि ये मेरे से कोई कमतर है वगैरह बुरा तरह का। सो इस चीज़ को अब आप उसको वो मद्देनज़र रखें कि ये आपकी जो है बुनियाद बनती है, या ये इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो है वो आपकी बुनियाद बनती जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। आपकी आइडियोलॉजी इसके ऊपर बेस्ड है।
एंड ये सब चीज़ें तो कुरान तो कह रहा है हमें किसने करके दिखाई, वो हमारे प्रॉफिट ने करके दिखाई। ये उनकी सब कुछ इनकी मिसालें जो आप ये पढ़ेंगे रमूज़ बेखुदी के अंदर तो यू विल रियलाइज कि वो इन्होंने ख़ुद आपको अपनी तारीख़ में ये मिल रही हैं चीज़ें, ये सारे ऐसे वाक़यात जो हैं। दूसरी बात आप ये मद्देनज़र के अलामा अगर कोई मिसाल देते हैं, कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि जो आपकी तारीख़ में मौजूद नहीं है, यानी कि कोई लिविंग पर्सन नहीं है और कोई इमेजिनरी पर्सन है कि उसकी मिसाल आपको बनाकर एक भी आपको नहीं मिलेगी इकबाल की। यू हैव दोज इंडिविजुअल्स इन फ्रंट ऑफ यू, जब अलामा उनकी जिनकी मिसाल देते हैं आपकी तारीख़ में मौजूद हैं वो सारे शख्सियात। अपनी जगह पे तो हिंदी की बेस्ट मोटिवेशन है ये, और जो आपने तीन एस्पेक्ट्स शेयर की बेस्ट इंस्पिरेशन है, और इनका जो आपस में तो ईद के साथ बामी ताल्लुक है वो मुझे क्रिएटिव हो रहा है, तो कनेक्ट कैसे करूँ तो ईद के साथ ये देख रहे हैं उसकी जो भी मुझे आगे इंस्पिरेशन है उसको इन तीन कंसेप्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा। देखो कनेक्शन उसकी इसी तरह ही हो रही है ना कि अगर एक खुदा है तो फिर इंसानियत भी तो एक ही है ना, जो कि कुरान आपका टीच करता है, जो को आपके प्रॉफिट ने आपको टीच किया। मतलब कि इंसान तो उसी उसकी देखो ना, अब वो कुरान की वो आयत वो ले लो वो जिसके अंदर जिक्र है कि तुम पूरी कायनात में जो है वो नज़र दौड़ाओ तो तुम्हारी नज़र जो तुम्हें किसी चीज़ में कोई खलल नज़र नहीं आएगा, और तुम्हारी नज़र जो है तुम्हारे पास ही लौट कर वापस आएगी और तुमको वो ये रियलाइज़ कराएगी कि पूरी कायनात का एक ही खुदा है, एक ही। और वो भी कहता है अगर दो होते हैं तो फिर ये तुमने इतना नज़्म व ज़ब्त तुमको नज़र ना आता कभी। समझ रहे हो नहीं हो? इतना ये अब इसलिए आपको ये दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि आपके अंदर आपको तौहीद इस नज़रिए से नहीं सिखाई गई, और मतलब कि वो इस तरह सिखाई गई भी वो खुदा एक है, उस एक खुदा की बेसिस के ऊपर आप एक दूसरे को कत्ल करते हैं। ईसाई कहते हैं आपको कत्ल कर रहे हैं, वो आपको बुरा समझते हैं, आप ईसाइयों को मारते हैं, या दूसरे गैर मज़ाहिब को आप यहाँ पे जो है उनको कत्ल गारत करते हैं। यहूदी जो कर रहे हैं वहाँ पे इस वक्त वो भी खुदा उनका वही है, लेकिन वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। अगर आप इस वन गॉड के कॉन्सेप्ट को अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं सारे, तो फिर आप में मज़ाहिब के अंदर जो है वो हारमोनी नहीं हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? एक चीज़ मिसिंग है जो दुनिया का सवाल है कि हमारा वन गॉड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो वन गॉड जस्ट है, वो इंसाफ पसंद खुदा है, इसलिए उसने बराबर पैदा किया। वरना तो मज़ाहिब भी कहते हैं कि खुदा एक ही है, लेकिन उसने तबकात में लोगों को पैदा किया। वो तो आप बात कर रहे हैं ना कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात के ऊपर कोई डिफरेंट, मुझे नहीं पता कि उनकी जो है दूसरे मज़ाहिब में उनकी सिफ़ात भी कोई फ़र्क है उनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रीक्स है, वो कहते हैं कि खुदा ने कुछ चीज़ें अपने घर से पैदा की हैं, वो अफसल है, कुछ अपने पैरों से की है, वो कामता है। ये अगला सवाल होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक खुदा हो तो उसकी सारी क्रिएशंस बराबर हो। नहीं, ये इंसानियत की सिर्फ बात हो रही है। इंसानियत जो है वही है सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात जिसको आपको कह सकते हैं। बाकी तो आप जानवरों के ऊपर आप वो जो है वो इस तरह का रूल तो नहीं अप्लाई कर सकते ना, उनके अंदर तो वो कॉन्शियसनेस नहीं है। हाँ, तो उसके अंदर फिर ना तो किसी की तस्वीर से कुछ पैदा हो रहा है, ना कहीं पे वहाँ पे सारी इंसानियत एक ही बनाई गई है और एक ही बनाई गई है। अब आप जो आप बात कर रहे हैं ना, वो अब आपको जो आम तौर पे क्वेश्चन जो राइज होता है कि भाई वो तो ये औरत तो बराबर हो ही नहीं सकती, औरत तो कमज़ोर है, और हम यहाँ पे जितने भी मर्द भी बैठे हैं तो हम एक दूसरे से स्टेमिना और स्ट्रेंथ में वेरी करेंगे हम। तो आप जब बराबरी आप
जो जज कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल बॉडी कर रहे हैं आप, फिजिकल बॉडी। बट ये जो इक्वालिटी की बात हो रही है वो इज़ लाइक वो आपकी रूह, यानी कि हर इंसान में खुदा ने अपनी रूह फूंकी है। सो इट इज़ लाइक यू नो, हम में से कमज़ोर भी जो हैं वो हमारे में से मजबूत तरीन जिस्म वाले शख्स से रूहानी तौर पर उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं। सर, अगर यही जो वैल्यूज है इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, ये तौहीद के अलावा कोई और सिस्टम हमें दे तो फिर हम उसको किस तरह से देंगे? फॉर एग्जाम्पल तौहीद क्या, किसका? एवोल्यूशन का भी यही क्लेम है कि सारे सेम है, सब एक ही चीज़ से बने हुए हैं, तो सब बराबर है। हाँ, लेकिन आप वो देखो ना, वो जो वो करते हैं तो वो फिर डिविजन्स कर देते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेरिटरी, और उन जो है वो नस्ल के ऊपर उनकी डिविजन्स भी मौजूद है वहाँ पर। तो उनको है एवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो तो यही कहते हैं कि सारे इंसान एक ही नस्ल के नहीं, बट यू द थिंग इज दिस कि दैट जो भी उनका कॉन्सेप्ट है कि भी इंसान चले एक इस तरीके से बना है, इट इज़ नॉट लाइक जो यूरोप या वेस्ट भी जो यूनिफाइड है, इट इज़ नॉट, या यूनिफाइड आप नहीं कह सकते उसे, बिकॉज वो भी एक दूसरे की जो है वो तबाहियाँ उन्होंने वो फेरी हैं, या दे आर नॉट, देयर इज़ नो बाइंडिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बात हो रही है नेशनहुड की, कि नेशन किस तरह बननी है। क्लियर हुई कि नहीं बात? वो नेशन बना रहे हैं कि फ्रेंच कहता है कि मैं सुपीरियर हूँ देन द इंग्लिशमैन एंड यू नो देन द जर्मन वो अपनी जो है वो हिटलर जो था वो सुप्रीमेसी ऑफ रेस का वो लेके चल पड़ा था वो, और उसने तबाही कर दी उसने। एंड देन यू नो यू हैव ऑल दीज डिविजन्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, you have divisions based on language in your own country as well। ये सिंधी, पंजाबी और बलोची और पठान का जो भी एक है, ज़ुबान का भी एक है, एक दूसरे की ज़ुबान के ऊपर तनकीद करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो आप वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह हर एक किसी ने कोई ह्यूमैनिटी को ऑर्गेनाइज करने का या उसको एक पेज पे लाने का बहुत से लोगों ने अपने नज़रियात दिए हैं, तो अलामा अपना नज़रियात जो है वो किस बेसिस के ऊपर वो दे रहे हैं कि जो बाइंडिंग फोर्स जो हो सकती है वो सिर्फ तौहीद हो सकती है, और वो तौहीद इसलिए हो सकती है बिकॉज इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। बाकी सारे भी जो नज़रियात होंगे वो इंसान के बनाए हुए नज़रियात हैं, और वो उस तरीके से जो है वो ह्यूमैनिटी को वो बाइंड नहीं कर सकते। हाँ, यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है वो कह रहे हैं इधर से ही आता है। अब उसके साथ आप अग्री करें या ना करें, दैट इज लाइक फ्रीडम की बात की गई है, तो इधर एब्सोल्यूट फ्रीडम है नहीं, इधर ये फ्रीडम जो है ये उस किस्म का नहीं है कि आप जो है वो किसी अपने फेलो ह्यूमन बीइंग को आपको अजियत पहुंचा रहे हैं। ये इट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू यू नो योर सोसाइटी के नॉर्म्स और उसकी रेगुलेशंस के मुताबिक। हाँ, ये वो नहीं है कि वो बिल्कुल ही आप वो जिस तरह उन्होंने हज़रत ईसा बना के तो वो ओलंपिक्स में जो नीले रंग का वो चला दिया, तो ऐसा आप यहाँ पे करेंगे तो आपको अच्छी तरह ज़िबा करेंगे एनीवे, ये देखा ना, ये जो अब ह्यूमन फ्रीडम की जब बात आनी है ना, तो तब मज़ा आ रहा है इसके ऊपर आपको सुनने का। तो इसके हदूद मैं बताऊंगा ना आपको फिर इसके हदूद आपको अच्छी तरह ज़िबा करेंगे इसको, आपको जो आपको आइडिया कोई नहीं है ये इस्लाम के अंदर जो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, यू हैव नो आइडिया व्हाट इट इज़, एंड व्हेन यू लर्न दैट यू विल लर्न व्हाट इस्लाम इज़। तो मज़ा आएगा इसको पढ़ने का। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। ये जो ये सारी किताब है रमूज़ बेखुदी, इट इज़ एन एलेबोरेशन ऑफ दीज थ्री प्रिंसिपल्स। Basically this
एंड देन मतलब कि ये आपको सिखाते कौन है? तो ये जब आप कनेक्ट करते जाएंगे आपके ये सारा का सारा जो है ये सिलसिला खुलता चला जाएगा। ये सो मतलब कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, ये तौहीद हमें किसने सिखाई है? प्रॉफिट ने सिखाई है। ये रूल्स उन्होंने कहाँ पे अप्लाई किए थे? मिसाक मदीना पे। ये सारे जो थे प्रिंसिपल्स उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किए थे। वो अलग बात है कि वो यहूदियों की वजह से जो है वो दैट पैक्ट वाज डिसॉल्व्ड, और वो आगे से वो यहूदियों को उनकी वो सज़ा सुजू भी देनी पड़ी वगैरह वगैरह, उनसे वो टूट गया। लेकिन वो प्रिंसिपल्स तो इस्टेब्लिश हो गए कि इसी की बेस के ऊपर आगे जो है वो बन सकती। यही कुरान जो है वो तालीम आपको देता है। इसी से वो शुरू में किसी ने बात की थी कि अपने जब अगर कोई मदार से हट जाए तो फिर क्या होता है। तो आपका मदार ये है कि जब आप इससे आप हटे हुए हैं, आप अभी भी कोई दुनिया में आपकी इस्लाम की हुकूमत इनकी इस बेसिस के ऊपर नहीं है खड़ी। नॉट अ सिंगल मुस्लिम कंट्री स्टैंड्स ऑन दीज प्रिंसिपल्स। द ओनली अटेम्प्ट कि जो ये प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश हो जाएं, वो पाकिस्तान के बनाने का मकसद जो था वो ये था, वो भी आपने ऐसा फेल किया, ये हमारे जो भी हुक्मरान साहिबान थे, कि वो भी आपका अब वो जो है ना आपके हाथ से वो निकल कर इनके ऊपर नहीं। ऑटोमन्स तो अपने वो सगे भाई मार देते थे। बताएं वो कौन सा इस्लाम की जो है वो बताएं कहाँ से वो फतवा लेके आते हैं जो आगे वो अपने वो सगे भाई। ऑटोमन्स के दौर में सर खैबर के अंदर 4 लेक्चर आ जाते थे, 4 डिफरेंट साइट्स अपनी करके, तो वहाँ पे 4 किस्म की इमामत होती थी। वो भी दौर गुजरा है मुसलमानों का, वो भी दौर गुजरा है कि वो हर इमाम के पीछे जो था वो अलग नमाज हुआ करती थी खाने काबे के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। You have passed that stage also. देखें आप आइडियलिज्म सीख रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट पाथ टू फॉलो। ये वो कहते हैं नहीं कि वो कोई जो है वो जो अलामा इज़ वेरी क्लियर और कायद आज़म ऑल्सो कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो उस पे बेस्ड नहीं है ऑन थियोलॉजी। द ओनली थियोलॉजी इट इज़ बेस्ड ऑन इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद। उसके बाद आपको मतलब कि ये जो मुल्क बना है ये 80% यहाँ पे सुन्नी है ये, लेकिन सुन्नियों के लिए नहीं बना और ना ही ये शीयों के लिए बना है। कायद आज़म वॉज अ शिया, इकबाल वॉज अ सुन्नी। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि आप शिया रहें, सुन्नी रहें, वहाबी रहें, जो मर्जी रहें, इसके ऊपर आप इख्तलाफ करेंगे तो आपको तो जिन्ना ने एक शिया ने और इकबाल ने एक सुन्नी, तो आपको इसी प्लेटफॉर्म आपको मुहैया किया है कि इसके ऊपर आप आके खड़े हो जाएं। अपना ज़ाती नुक्ता नज़र जो भी आपने को सेक्ट को फॉलो करना है बेशक करें, लेकिन इसके ऊपर आप आके इकट्ठे हो जाएं और कौम को इसकी बुनियाद पे खड़ा करते हैं। तो आपका सेक्टेरियनिज़म ख़त्म होता है कि नहीं? तारीख़ को अगर आप वो देखें तो कत्ले आम किया हुआ आपने शिया सुन्नी ने एक दूसरे का, अभी भी हो रहा है। ये पारा चिनार के अंदर जो है, हाँ, ये कितना जुल्म वहाँ पे जो है वो कर रहे हैं। तो ये आपके सामने है। दिस इज़ द एक्चुअल। अब ये चीज़ जो है ये अब आप वो गवर्नमेंट कॉलेज में और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये आपको कभी पढ़ाएंगे नहीं वहाँ पे। डू यू थिंक दैट दे विल टीच यू दैट इस्लाम के ये मानी हैं, या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आप नज़र तो मारें, कम से कम परखें तो सही उसके ऊपर, क्योंकि सारी जो है वो उनकी अपनी बुनियादें हिल जाती हैं। इसके अंदर से वो सारा कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट निकल जाता है, इसमें कोई जो है वो गुंजाइश नहीं रहती
कि आपको कोई ज़बरदस्ती हुकूमत कर ले आके और आपके ऊपर कोई बाहर से आके को हुक्मरान थोप दे आपके ऊपर, या आपकी ख़ानदानी जो विरासत जो है आपकी जो हुक्मरानी बनी हुई है उसकी गुंजाइश ही नहीं रहती। सो जब ऐसे नज़रियात आपके हों तो आपके जो भी जिनके भी आप कंट्रोल में हैं वो आपको सीखने तक कि आपको क्यों नहीं सिखाते इस तरह। हैं? अपनी दुकान रुक जाते हैं, दुकान रुकती है उनकी, बिल्कुल। और ये चीज़ बीच में आपको मेरे ख्याल में आज कम ना बंद ना करें, 1:30 बज गया यार, सारों का स्टेमिना ख़त्म हो गया होगा। अगो आगे अभी काफ़ी है, अभी तो बड़ी मज़ेदार वो चीज़ें हैं। और कुछ हो ना हो, आपका वो तौहीद का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका वो ठीक होना चाहिए। अगर आप उसको करेंगे, अब आप वो जब जाके वो किसी और के पास बैठेंगे, उन्होंने कहा हुए तौहीद तो इस तरह होती नहीं है, उधर ही आपकी फूक निकल जानी है, वो तो जो फलाना मौलाना ने ये कह दिया है तो अब तो ये तो फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा। फिर जाएं मौलवी के पास बैठे, जाके इकबाल के आके वक्त ज़ाया ना करें।